प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। कार्यक्रम के विषय पर आए हैं उसके पहले वही विनम्र आग्रह है आपसे। 7000969440 ये व्हाट्सएप नंबर है हे प्रभु आनंददाता का, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव, अपने विचार, आपके मन की प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम को लेकर आप हमें भेजें, जैसा आप हमेशा भेजते रहें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कोरोना के आने के बाद जिस शब्द को आपने और हमने सुना है, एपिडेमिक, महामारी, ये जो मनुष्य की एक मानसिक संत्रास की चुनौती है, वो भी एपिडेमिक है, जिसको हम तनाव कहते हैं, स्ट्रेस। हालांकि तनाव अच्छा भी होता है और तनाव खराब भी होता है। एक सीमा का तनाव आपको बेहतर काम की तरफ प्रेरित करता है। अब किसी टीम को T20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है और अगर किसी टीम को 20 गेंदों पर 35 रन बनाए हैं तो आप कहिए कि वो हंसते हंसते बनाएगी, तो ये गलत है। तनाव है, लेकिन उस तनाव में एक चुनौती भी छिपी है जिसको पूरा करना। लेकिन अमूमन सकारात्मक तनाव शायद खिलाड़ी ले पाते हैं, या फिर सेना में रहने वाले, या आमतौर पर जोखिम से जूझने वाले प्रोफेशन से जुड़े लोग ही इसके वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। हम में से अधिकांश लोगों की कहानी है, तनाव हमारा जीवन बदल देता है। सब कुछ होते हुए कुछ नहीं रहता। 70 या 80 के दशक की एक फिल्म का गीत था कि हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, क्यों ना ऐसा करें कि इस गम को ही मार डालें। तनाव की भी कुछ कहानी यही है। कोई ऐसा नहीं है जो तनाव से अछूता है। सबके तनाव के अपने अपने कारण हैं, और तनाव होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि मनुष्य नाना प्रकार की तुलनाओं से और प्रतिस्पर्धा से अपने को हमेशा लैस रखता है, अपने को अटैच रखता है। लेकिन आखिर तनाव के बिना भी क्या कोई जीवन है? क्या कभी हम में से कोई होश संभालने के बाद बिना तनाव के मुस्कुराया है? और वो कौन सा क्षण होता होगा? क्योंकि कभी ना कभी हमने अनुभव तो किया है कि अब कोई तनाव नहीं बचा। हालांकि ये बात कहते हुए भी डर लगता है कि जिस समय आपने ये बात कही, कोई तनाव किसी बड़ी चट्टान की तरह अचानक आ गिरता है। आज इसी विषय पर हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तनाव आखिर है क्या, और तनाव से मुक्ति का आध्यात्मिक परंपरा में, सनातन विधान में क्या उत्तर मिलता है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र विहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी, विषय आपके सामने है। आज आपने जो विषय चुना है वो विषय इतना विषधर है कि उसके विषैले फन के ताप से प्रतिदिन में शायद ही संसार का कोई व्यक्ति अछूता रहता जी। उसका संताप प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण व्यक्ति के जीवन में बना हुआ रहता है। परमात्मा की बड़ी सुंदर कृति है ये मनुष्य का शरीर। उस शल्य चिकित्सक से पूछें जो इस शरीर के विभिन्न अवयवों की सर्जरी करता है, और जब उनके विभिन्न अवयवों में वो नाना प्रकार की प्रक्रियाओं को वशीभूत देखता है और वशीभूत करता है, तो वो खुद चमत्कृत हो जाता है कि परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर विधान बनाया है। रोग कहाँ है ये अपने आप शरीर प्रकट होते ही, शरीर को खोलते ही वो बता देता है यहाँ रोग है। तो इतना दुर्लभ सुंदरतम शरीर मनुष्य को प्रदान किया है, लेकिन वो शरीर बलशाली होने के बावजूद भी बहुत सुकोमल होता है। सुकोमल तनाव का शाब्दिक अर्थ होता है तनाव। जब सारी प्रक्रियाओं का बोझ केवल तन पर आ जाए तो उसे तनाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पलायन कर जाते हैं। वहां बुद्धि का भी काम खत्म हो जाता है। बुद्धि अपने फाटक बंद कर लेती है। मन जो है सुषुप्ता अवस्था को प्राप्त हो जाता है, आप्लावित हो जाता है विषयों से। अहंकार तिरोहित हो जाता है
और जितने प्रकार के विषय हैं वो हमारी इंद्रियों पर एक साथ आक्रमण करते हैं और उसकी परिणति में इस शरीर का क्षय ही होता है। ये शरीर जो है, जो दुर्लभ शरीर लेकर आया है मनुष्य अपने जीवन में, 125 वर्ष की इसकी अवस्था है। ध्यान रखिएगा, 125 वर्ष सहज रूप से जीवित रह सकता है एक मनुष्य, लेकिन कौन मनुष्य जिसने जीवन में कभी तनाव ना लिया हो। बहुत सारे लोग योगाभ्यास, व्यायाम और गोली दवाई, सवेरे का सैर और तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से शरीर को पुष्ट रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप तनाव से मुक्त हो जाएं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी जठराग्नि प्रभावित हो जाती है। तनाव सबसे पहले आपके जीवन में उदासीनता का रोग लेकर आता है, मनोरोग का अंतिम स्वरूप। आपको वहां पर जीवन की नश्वरता जो है, जीवन असार दिखाई पड़ने लगता है। अनिद्रा आपके जीवन में लेकर आता है। नींद तो जैसे तिरोहित हो जाती है। क्रोध और पूर्वग्रह तो वहां तांडव नृत्य कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर वहां आपको वो आपकी आस्तिकता को तिरोहित करके नास्तिक बना देता है आपको जीवन में, क्योंकि तब आपको लगता है दुनिया में कुछ नहीं है, न ईश्वर है, न विधान है, न संबंध है, न संगी है, न साथी है। आप सबके प्रति विद्रोही हो जाते हैं और इन सब का जो ताप और बोझ बढ़ता है वो इस शरीर पर पड़ता है। तनाव को आप ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे रुई का बोरा उठाकर चल रहा हो और तनाव के ताप की वर्षा हो जाए तो उस बोरे का वजन क्या कहेंगे आप। तो ये जीवन मिला है रुई उठाने के लिए, सुंदरतम रुई। 84 लाख योनि भोगने के बाद सुंदरतम शरीर मिला है, लेकिन आप तनाव की उस प्रपंचनाओं में पड़ जाते हैं और अनिद्रा आपके जीवन का उपहार हो जाती है। जीवन रुक जाता है। वैसे तो मैं अंग्रेजी के शब्दों का तार्किक विश्लेषण नहीं करता शरद जी, लेकिन इसमें स्ट्रेस शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको मैं दूसरे रूप में करता हूं। तनाव का अर्थ होता है स्टे एंड विदाउट रेस्ट, बिना विराम के रुक जाना किसी स्थान पर। तनाव न रहते हुए तनाव की अनुभूति आप कब कर सकते हैं? जब आपको कोई कह दे कि चुपचाप यहां बैठना है आपको आधा घंटे, आप आधा घंटे देखिए चुपचाप नहीं बैठे रह सकते, उस समय बेचैनी हो जाएगी। बस उसी बेचैनी में वजन रख दिया जाए तो उसे तनाव कहते हैं। उसे तनाव कहते हैं। तनाव आपकी अधीरता नहीं है, तनाव व्यग्रता नहीं है, संपूर्ण तत्व जो है वो आपके शरीर पर आ जाते हैं। हमारा शरीर 2 तत्वों से मिलकर बना है। प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ऋषि बड़ी सुंदर ढंग से ऋषि पुत्रों को ये समझाते हैं कि हमारा ये शरीर 2 तत्वों से बना है, रई और प्राण। इसके मुख्य आधार है। रई में प्राण स्थापित होता है। रई वो जड़ तत्व है जिससे शरीर बना है, जिसमें पंचभूत हैं, आंख, कान, नाक, इंद्रिया इत्यादि हैं, और उसमें प्राण तत्व स्थापित होता है। तो रई पर बोझ नहीं देना है। केवल रई अर्थात केवल शरीर पर आपने यदि बोझ दे दिया तो फिर प्राण वहां बहुत अधिक समय तक नहीं रहेगा, प्राण व्याकुल हो जाएगा। तो जैसे ही प्राण व्याकुल होता है शरीर में, जो कुछ भी आप अनुभूति करते हैं उसे तनाव कहते हैं। आपने एक बड़ी सुंदर बात की कि तनाव के आते ही बुद्धि, चित्त, मन सब पलायन कर जाते हैं। सब पलायन कर जाते हैं। तो क्या यही बड़ा कारण है कि अगर ये सब बने रहे, इनमें से कम बुद्धि बनी रहे, तो तनाव से दूरी भी बनी रहेगी? आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और उस प्रश्न में बड़ा अच्छा उत्तर भी छुपा हुआ है, जिस पर मैं आपसे अभी यही चिंतन कर रहा हूं, जिस पर मेरा ये चिंतन चल रहा था। ध्यान रखिएगा, आप तनाव में चूंकि आपके लिए मुख्याधार शरीर हो जाता है, तो जब शरीर हो जाएगा तो ये शरीर बिना प्राण तत्व के, बिना बुद्धि तत्व के, बिना मन तत्व के गतिशील नहीं होगा ना। तो आप तो रुक गए ना, वहां बैठ गए, आप कांप रहे हैं, आप शरीर की हर इंद्रियां तप्त हो गई हैं, तो आपकी विचार शक्ति चली गई है ना। तो तनाव के विषाद से मुक्ति की दिशा में सबसे पहला काम होता है कि आप अपने शरीर के प्राण तत्व को सक्रिय करिए। तनाव के समय में आपके शरीर के बयान का बड़ा काम बढ़ जाता है। हमारे 5 प्राण हैं। ये विज्ञान के लिए भी विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखिएगा अध्यात्म विज्ञान के ऊपर है, क्योंकि अध्यात्म आनंद है। विज्ञानमय कोश के ऊपर है आनंदमय कोश, तो विज्ञान आनंद के बहुत सन्निकट होता है, आप समझिए। तो हमारे शरीर में बयान का क्या काम? 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो व्यान नाम का जो प्राण है वो रहता कहाँ है हमारे शरीर में?
78 करोड़ नाड़ियां, धमनियां और उपनाड़ियां हैं हमारे शरीर में कोशिकाओं के रूप में। 78 करोड़, 78 करोड़। आप अगर विश्लेषण पूछेंगे तो उपनिषद इसका विश्लेषण भी बताएगा कि आपके हृदयाकाश से 100 मूल नाड़ियां निकलती हैं, मूल 100, और प्रत्येक नाड़ी की 100 उपनाड़ियां हैं। प्रत्येक नाड़ी की 100 उपनाड़ियां हैं और प्रत्येक उपनाड़ियों के अपने 72 हजार जो हैं वो और उपनाड़ियां निकलती हैं। इस प्रकार 72 करोड़ नाड़ियां आपके शरीर में हैं, 72 करोड़, और उनमें सब में प्राणवायु का संचार करना बयान का काम है। तो आपकी समस्त धमनियां, क्योंकि शरीर मुख्य आधार हो गया है ना, आप रुक गए हैं, तो सबके सब जो है एक हलचल में आकर सन्निपात की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। एक साथ वेग से चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो सन्निपात की स्थिति में आ गए। तो आप अपने प्राण के साथ समझौता करते हैं जब तनाव में होते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि प्राण घातक इस प्रभाव को जो क्षणिक होता है, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक ऐसी समय में आता है, बहुत सारे लोग जीवन से विच्छिन्न हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, पराभव को प्राप्त कर जाते हैं इस एक क्षण में। तो इस एक क्षण को हम कैसे ठीक करें, और वो क्षण जो दिन में कई बार आ सकता है हमारे जीवन में, तो हम क्या करें? इसका पहला सूत्र यही होता है कि आप अपने जो अंतर्मन है, जो आपके ये वर्ग चतुष्टय हैं जो आपके शरीर में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको सबसे पहले जागृत रखें। बहुत सुंदर बात। तनाव से मुक्ति की दिशा में सबसे पहले ये है कि आप इसे अपने अंतरंग स्वरूप को जागृत रखें, एकदम जागृत भाव में रहें। जैसे चिमटते रहते हैं ना, एक सूत्र है, जब तनाव आए ना तो चुटकी बजाते रहिए, जब तनाव आए ना तो अपने पैर के अंगूठे को अपनी बड़ी उंगली पर चढ़ाते रहें, यूं यूं करते रहें, ऐसा ऐसा उंगलियों को दबाते रहें। अरे वो जो योग के जितने सूत्र हैं उनका उपयोग करते रहें। आप तो हाथ को यूं कर लें, ये कर लें, ताकि शरीर जो है सन्निपात को प्राप्त ना करे, गतिशील बना रहे। ये कहने से आपका मन जागृत रहेगा, मन जागृत रहेगा तो बुद्धि जागृत रहेगी, बुद्धि जागृत रहेगा तो अहंकार इस भाव में रहेगा कि अरे मैं संसार में हूं, आया हूं, कुछ तो होगा, देख लेंगे क्या कर लेगा कोई। चित्त में एक लहर तो उत्पन्न होती रहे, तो तरंगे बनी रहे। इसलिए सबसे पहले आप अपने इस अंतरंग स्वरूप को, इस चारों तत्वों को, मन के चारों भाग को आप जागृत करके रखें, नंबर 1। दूसरी, अपनी गतिशीलता न छोड़ें, तनाव में ठहरे ना। तनाव और एकांत में सबसे गहरी मित्रता है। एकांत तनाव का वो विष है जिसको प्राप्त करने के बाद वो विषाद कर देता है शरीर को। एकांत बिल्कुल ना रहें आप, बिल्कुल एकांत ना रहें। जैसे ही तनाव आए तो आप जागृत, यदि अकेले कहीं हैं तो आप जागृत भाव को प्राप्त हो जाए, तो आप बिल्कुल भी जो है एकांत का त्याग कर दें। गतिशील बने रहने का अर्थ ही होता है कि आप एक्टिव हो जाएं उस समय, किसी न किसी प्रकार के तत्वों में, कुछ उठाकर समाचार पत्र देखने लगें, कोई चर्चा करने लगें। ये फिर तीसरी और महत्वपूर्ण बात, तनाव और क्रोध में बिल्कुल वैसे ही संबंध है जैसे करेला में नीम का चढ़ जाना। ओहो, आहा, क्या बात कही। तनाव सबसे पहले क्रोध का संबंध लेता है, उसी के संपुट से आगे बढ़ता है। अब आप ध्यान रखिए, तनाव में आप संबंध बिगाड़ देंगे। यस, क्रोध उसका सबसे बड़ा उपकरण बनता है। आपने जो है क्रोध, तो क्रोध से मुक्त होना है तो तनाव के समय संभाषण कम करें, अंतर्मन से बात करें। आप अंतर्मन के चारों भाग से बात करते रहें, मन ही मन बातचीत करते रहें। लेकिन अगर आप संवाद कर रहे हैं तो संभल कर करें, क्योंकि तब आपके संवाद लड़खड़ाएंगे। तनाव ने आपके शरीर को लकवाग्रस्त कर दिया है। वो क्या बोलेगा उस समय, क्या करेगा, अभी बुद्धि सक्रिय नहीं हुई है। प्रमाद से बचें, बिल्कुल प्रमादी ना हो। प्रमादी मतलब जो व्यक्ति जो है तनाव की स्थिति में क्या करें, अब रोजगार है नहीं, घर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना कर्ज हो गया है, तो वो घर में चुपचाप बैठ जाता है, जाकर कहीं चुपचाप रहना पसंद करता है, सोना पसंद कर देता है। बहुत गहरी नींद आती है, लेकिन गहरी नींद वो दिखावा होती है, आंख बंद करके सोए रहने की इच्छा होती है, वो प्रमादी नींद है जिसमें सपने दिखते हैं आपको। ध्यान रखिएगा, तनाव के समय शरीर के सारे देव जागते रहते हैं, इसलिए आपका शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर में 14 देव हैं,
ये 14 के 14 जब सो जाते हैं तब 5 अग्नियां प्रज्वलित होती हैं। प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ये बात कहते हैं, उनसे वो पूछते हैं उनके शिष्य कि कौन जागता है जब हम सो जाते हैं, कौन दिखाता है हमें स्वप्न, किसकी कृपा से हम स्वप्न देखते हैं, अच्छा या बुरा, कौन जागता है? तो वो कहते हैं हमारे शरीर में 14 देव, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रियां सुषुप्त होने लगती हैं, आंख बंद होता है, कान बंद हो जाता है, नाक श्वसन काम करते रहता है, मुख बंद हो जाता है, हम सोने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो जाती है, हाथ पैर और हमारी तमाम प्रकार की कर्मेंद्रियां शिथिलता को प्राप्त कर जाती है। लेकिन तब मन जागता है, और मन जागता है और अपनी स्मृतियों को लेकर वो नाना प्रकार की वो तस्वीरें बनाना शुरू करता है, वो गुंतारा शुरू करता है, जिसको नींद में आप देखते हैं और स्वप्न कहते हैं, जो यथार्थ की तरह आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन बोले कभी मन भी सोता है? बोले सोता है। जिस व्यक्ति के जीवन में तनाव नहीं होता, उसका मन हृदय आकाश में जाकर आत्मा में लीन हो जाता है, तब केवल 5 प्राण जागते हैं। 5 अग्नियां शरीर में जलते रहती हैं, जिसकी तपन से हम सजीव बने रहते हैं, 5 प्राण अपना काम करते हैं। तो हम तनाव में इन सबको जागृत करके रखते हैं ना, घुटन में सो नहीं रहे, हाथ बार बार इधर है उधर है। तो प्रमादी जीवन से मुक्त हो जाइए और बुद्धि कुशलता के लिए अपने से बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलने का प्रयत्न करिए, अपने से अनुभवी व्यक्तियों के पास मिलने का प्रयत्न करिए। तनाव में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य और करिए, मान और अपमान भूल जाइए, मान और अपमान भूल जाइए। जब आपके जीवन में तनाव आए तो आप मान की प्रतीक्षा मत करिए, वो तनाव बढ़ाएगा, और अपमान का स्मरण मत करिए, वो भी तनाव बढ़ाएगा। तब आप ऐसा हो जाइए कि यथा प्राप्तम उपासीते हृदय ही ना पराजिता, जो मिल रहा है सबको देखते चलिए। ध्यान रखिएगा, समय बीत जाता है। आपके जीवन में कितने ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपके जीवन के कितने ऐसे गहरे पल आए हैं जब आपको लगता था कि आहा, मैं जीवन में इस पल को कैसे भूल पाऊंगा, जिसमें पल पल रातों की तरह बीत रहे। आप भूल गए ना, आप वो सब भूल गए ना, आप वो गरीबी के दिन भूल गए, आप वो संघर्ष के दिन भूल गए, आप वो आनंद के दिन भूल गए जब आप शत्रुता कर रहे हैं। वो गलबहियां करके जो भाई भाई मिलते थे, वो कोर्ट में एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो सब भूल जाता है मनुष्य, अच्छा या बुरा। इस विस्मृत तत्व को तनाव के समय लागू करिए आप। तो जब आप ऐसा करेंगे तो शरीर बोझ रहित हो जाएगा। जब शरीर बोझ रहित हो जाएगा तो तनाव अपना फल देने के बजाय आपसे मुक्त हो जाएगा। तनाव का फल बहुत घातक है आपके जीवन में। उसी फल को आपके जीवन में क्या होता है मालूम? बहुत सारे ये फल आपके जीवन में रखे हुए हैं। एक फल खत्म होता है तो दूसरा फल अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तनाव का फल क्या है? चिंता। तनाव का फल है चिंता। तनाव वो वृक्ष है जो चिंता रूपी फल देता है, और चिंता रूपी वो फल है जो चिता की तरह आपके शरीर को जलाते रहता है। देखिए, आपका जीवन तो मूल्यवान है ही, लेकिन शरीर उससे ज्यादा मूल्यवान है। जीवन में चिंता असर करने लगती है और शरीर में तनाव की प्रतिकूलता दिखने लगती है। तो जो भी व्यक्ति संसार में स्वस्थ प्रसन्न चित्त रहना चाहता है, क्योंकि ध्यान रखिए, तनाव में बुद्धि का जागृत होने का अर्थ होता है धैर्यवान हो जाना, और धैर्यवान होने का अर्थ होता है विवेकशील हो जाना। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज थोड़ी है। जो आप कल थे वो आज थोड़ी हैं आप, और जो आज हैं वो कल थोड़ी रहेंगे आप। जहां प्रतिपल जीवन बदलता हो, कोई ऐसी घनेरी रात आपके जीवन में नहीं आएगी कि जब सवेरे के दर्शन ना हो। एक ही रात आएगी वो। अब कह नहीं सकते कि वो दिन में रात हो जाएगी, रात में दिन हो जाएगा, वो तो एक ही बार आएगी। एक ही बार। लेकिन जब दिन में प्रतिदिन आपके साथ, प्रतिक्षण आपके साथ आता है, तो जब आप इस रूप में रहेंगे तो आप अपने शरीर को हल्का करने लगेंगे। जब शरीर थोड़ा हल्का होने लगेगा, बुद्धि काम करने लगेगी। मन जो है उसमें अनुकूलता का संदेश दीजिए। आप मन को वो गीत सुनाइए, वो संगीत सुनाइए मन को, जिसको सुनकर उसके मन में आत्मविश्वास जागृत हो। सुंदरतम कल की तस्वीर दिखाइए, उसको आशा का घूंट पिलाइए, उसको बताइए होगा। फिर आप ये सारी चीजें जो आपके पास हैं उसको किसको देंगे? तो फिर विधना को सौंप दीजिए।
फिर एक ऐसी मूर्त की परिकल्पना कर लीजिए जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, आपको देख रहा है, और उससे कहिए परमात्मा तुमने जो चुनो। एक बात और ध्यान रखिए, तनाव की अचूक औषधि जिसका नाम आपने लिया, तनाव को चुनौती के रूप में लीजिए आप। सही बात। जब भी आपको तनाव के पलाए आप कहिए ओ एक चुनौती आ गई जीवन में। ध्यान रखिएगा, आप तो बार बार क्रिकेट की बात बताते हैं। मैं एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से मिला, मैं नाम भूल गया, हवाई यात्रा में वो बैठे हुए थे, तो कोई बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बड़े उनने। तो उनसे मैंने एक ही प्रश्न किया कि जब आप 99 रन बना चुके होते हैं तो आपके लक्ष्य में 100 बनाना होता है या आगे रन बनाना होता है? 99 का अंक पार कर लिया है, तो अब आप 100 के लिए अधीर हैं कि आगे रन बनाने के लिए अधीर हैं? तो उन्होंने कहा आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जो 100 के लिए अधीर होते हैं वो आउट हो जाते हैं, और जो केवल रन बनाने के लिए लगे हुए होते हैं वो कई 100 बनाकर खड़े हुए रह जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा। तो जीवन में जब तनाव आए तो आप ये मत सोचिए कि तनाव आ गया, आप कैसे, तनाव तो आया ही है जाने के लिए। देखिए, जो भी तन में आया है वो नश्वर है, जो भी मन में आया है वो स्थायी हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक तो कहा। आप इस नश्वरता को तिरोहित करने का प्रयास। दरअसल अनुकूलन के प्रति जो हमारी आसक्ति है वही तनाव का बहुत बड़ा कारण है। हमारा पूरा मनोविज्ञान, मन, मस्तिष्क तैयार इसीलिए है कि जीवन में अच्छा हो, और इसी अच्छे के चक्कर में हम अपने को टॉर्चर करते रहते हैं। और जैसे ही तनाव आ जाता है, तनाव का एक बड़ा कारण तो यही है कि जीवन में सब अच्छा हो, और जब अच्छा नहीं होता तो तनाव माउंट होना, प्रेशर बनाना शुरू करता है। तो कितनी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने उस क्रिकेटर के हवाले से कि आपका रन बनाना काम है, सेंचुरी तो अपने आप बनती चली जाएगी। आप रन बनाने के लिए आए, आप एक दिन पूरा करने के लिए आए हैं, क्योंकि एक दिन पूरा करते करते आप 365 दिन पूरे करते हैं। 365 दिन पूरे करते करते आप सालों पूरा करते हैं, और इस दौरान उपलब्धियां बोनस की तरह आपको मिलती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप उपलब्धियों की गणना शुरू करते हैं जब से होश संभालते हैं, तो आप तनाव को ले आते हैं, जाने अनजाने में। इस साल कितना पैकेज आया, अरे यार बहुत कम रहा पिछले साल की तुलना में, अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा भैया, ये तो मुश्किल हो गई, ये तो समस्या हो गई। तो आप उलझते चले जाते हैं, और मस्तिष्क विदा हो जाता है, बुद्धि विदा हो जाती है, और आप फंसते चले जाते हैं एक ऐसे काल के ग्रह में जहां आपको सिर्फ चिंता ही मिलती है जो चिता के समान है। तो मुक्त होइए इससे। बहुत सुंदर आज डॉक्टर साहब ने हमें गणना करके तमाम, मैं तो हतप्रभ हूं कि हमारी सनातन परंपरा इस अद्भुत तरीके से तनाव से निपटने का मंत्र रखती। कितनी सुंदर बात लगी मुझे कि साहब आप तो ले आते हैं अपने साथ तनाव को, जैसे ही आप बुद्धि हटती है तनाव आ जाता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर हम उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।